Beautiful words, wonderful words, wonderful words of life. 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 స్తోత్రం కర్తావే, స్తోత్రం 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 స్తోత్రం. स्तुति हो प्रभु जी, तेरी स्तुति हो, तेरी स्तुति हो, स्तुति 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 स्तुति, तेरी स्तुति हो प्रभु जी, तेरी स्तुति तेरी स्तुति तेरी स्तुति तेरी स्तुति. हे सर्वशक्तिमान परमेश्वर, सर्वज्ञानी होवा, सर्वव्यापी प्रभु, हम तेरे पास आते, तेरी स्तुति करने आते, तेरे नाम को ऊंचे उठाने आते, तुझे महिमा देने आते. तेरी स्तुति हो, तेरी स्तुति हो, तेरी स्तुति हो, तेरी स्तुति हो, तेरी स्तुति. महिमा हो प्रभु, तेरी महिमा, तेरी महिमा, तेरी महिमा. प्रतापी राजा, तेरी महिमा, तेरी महिमा, तेरी महिमा हो, तेरी महिमा हो, तेरी महिमा हो. एकमात्र जीवित परमेश्वर, तेरी महिमा, तेरी महिमा, तेरी महिमा, तेरी महिमा. तारीफ 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 प्रभु जी, हम तेरी तारीफ कर. देखी हुई देखी हुई सबका सृजनहार और रखवाला परमेश्वर, तेरी तारीफ, तेरी तारीफ, तेरी तारीफ, तेरी तारीफ, तेरी तारीफ. प्रशंसा हो, प्रशंसा 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 हो, तेरी प्रशंसा हो. जबकि सारी सृष्टि तरतराते हुए पिता तेरे सम्मुख तेरी आराधना करते हैं, तेरे नाम को उठाते प्रभु जी. अब्बा हम आते, तेरी प्रशंसा करने आते प्रभु. प्रशंसा हो, प्रशंसा हो, प्रशंसा हो. वंदना 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 वंदना. दुनिया भर के सारे तेरे संत लोग दंडवत करते हुए जिसकी वंदना करते उसकी वंदना उनके संग मिलकर करने के लिए हम आए प्रभु. वंदना 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 वंदना. उपासना करता प्रभु, उपासना उपासना उपासना. जिसके सम्मुख कोटि कोटि स्वर्गदूत लोग अपने मुंह के बल पर गिरते हैं और प्राचीन भी दंडवत करते हैं, मुकुटों को नीचे गिराते हैं. अब्बा तेरी उपासना, तेरी उपासना, तेरी उपासना, तेरी उपासना. सियोन कुमारी आए प्रभु, तेरी उपासना करने आए प्रभु. कलीसिया तेरी आराधना करती है. आराधना 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 आराधना. महिमावान परमेश्वर तेजो वही प्रभु, अति पवित्र एकमात्र परमेश्वर. हालेलुया. तेरी आराधना 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 आराधना. ऊंचाई में आराधना 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 हो. पवित्र आत्मा की सहायता से आराधना करने के लिए तेरे जन धन्यवाद की बलि चढ़ाते हुए तेरे पावन भवन के तेरे पवित्र मंदिर के फाटकों से प्रवेश पाकर आए हैं प्रभु. हालेलुया. इतने महान परमेश्वर की आराधना करने के लिए हमें तैयार कर दे प्रभु, हमें तैयार कर. यीशु के लहू के कारण है, उसको तोड़ दिया गया शरीर के कारण है, जो पर्दा फाड़ दिया गया उसके कारण है हम प्रवेश पाकर आते हैं प्रभु. हमारी सहायता कर उचित रीति से परमेश्वर की आराधना करने के लिए. त्रय परमेश्वर के कृपासन के सम्मुख झुक कर वंदना करने के लिए हमारी सहायता कर. सबसे पहले इस बड़े दास को इंसान को तैयार कर प्रभु. अंदर बाहर मुझको धोले प्रभु, धोले मुझको, धोले मुझको, धोले मुझे साफ कर प्रभु. कि मुझसे व्यक्ति सफेद हो कर तेरे चुने हुए शब्दों के सफेद तेरी आराधना करना चाहता, तेरे मुंह के को जीवन के तेरे चरणों में बैठना चाहता प्रभु. मेरी सहायता कर. तेरे जन को तू तैयार करते जा, जो आए हैं जो आने पर उन सबों को तू तैयार कर प्रभु. हालेलुया. ताकि आज की आराधना ईश्वर की आराधना में बदल दिए जाए. हालेलुया. परमेश्वर को प्रसन्न करने
ऐसी एक सुंदर होम बलि चढ़ाने के लिए प्रभु आज प्रभात हमारी सहायता कर प्रभु इसे प्रार्थना करता। हालेलुया। पूरी रात का पवित्र किए जाए, मकान पवित्र बनता है। हालेलुया। भवन पवित्र है, उनके भीतर के सारे पदार्थ और सारे मनुष्य पवित्र है, वातावरण पवित्र है, वायुमंडल पवित्र है, पवित्र आत्मा मंडरात से घेरे हुए पूरे स्वर्ग के नीचे महिमा के मेघ से ओढ़ लिए तेरी आराधना करना चाहता हूं। हमारी सहायता इस आराधना के विरोध करने वाले हर तरह की अंधकार की शक्तियों को, हर दुष्ट आत्मा सेना को मैं यीशु के सामर्थ्य नाम से और परमेश्वर की ओर से दिया गया अधिकार से बांधता हूं। पवित्र आत्मा में चला तेरे मर्जी से आदि से अंत तक चला। गीत हो, भजन हो, वचन हो, भाषण हो, मनन हो, प्रार्थना हो, कि विचार या नजरिए हो, सब मेरी इच्छा के अनुसार हो जाए। तेरे नाम अधिक महिमा पाए, तेरे ही राज्य आए, तेरी इच्छा पूरे किए जाए हमारे जीवनों में, परिवारों में, कलीसिया में। तेरे जन बोलता ऐसे आशीर्वाद आज की स्पर्श पाना चाहता, अभिषेक की कामना रखता, वाणी सुनना चाहता। यस अब्बा, जबकि पूरे दुनिया के यीशु के लोगों के करीबी जितने भी हैं तेरे मुख को हम भी वो महान कलीसिया पौलोटो की कलीसिया का तेरे चरणों में बैठे हमें भी छोड़कर नहीं चले। महिमा तेरी हो सदा के लिए, यीशु के मेरे नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन। देवताओं में तेरा तुल्य कौन है? तू तो पवित्रता के कारण महाप्रतापी और अपनी स्तुति करने वालों के भय के योग्य और आश्चर्य कर्म का करता है। जब हम परमेश्वर की आराधना करते हैं, हमें अपने आप को स्मरण दिलाना, याद दिलाना है कितना महान परमेश्वर की आराधना हम करते हैं। मैं कभी कभी ये चीज भूलता हूं, मैं करुणामय परमेश्वर का दृश्य देखता, एक दयालु परमेश्वर का तस्वीर में देखता, अपराधों की क्षमा करने वाला एक परमेश्वर को मैं देखता, लेकिन साथ साथ में भूल जाता ये परमेश्वर सर्वशक्तिमान है, अति तेजोमय है, दुश्मनों को चकनाचूर करने वाला है, जलाने वाला अग्नि के समान है। तब मेरा आराधना का जो स्तर है वो ऊंचा हो जाता है। आराधना का जो लेवल है वो ऊंचा हो जाता है। अभी एक नाम लेते भूल जाना कि एक बड़ा क्रिकेटर है विराट कोहली, समझो ना, अभी वही है कि टॉप में पता नहीं मुझको, मुझे मैं छोड़ दिया सब चीज। विराट कोहली इधर आते हैं तो यहाँ इतने जो क्रिकेट प्रेमी सारे लोग चिल्ला चिल्ला कर इसे क्या है ये आराधना है, तो महान है वो। उसने आपको चाय पिलाया है, उसने आपको कोई फायदा किया है, टी शर्ट बेच के दिया है फटा हुआ भी क्यों है? महान जैसे मैं परमेश्वर के पास उसके लिए नहीं आता, उसकी महानता का वर्णन नहीं करता, मैं उसको ऊंचा नहीं उठाता, मैं बोलते प्रभु तू मदद कर, तू मदद कर। एक भीख देने वाला एक परमेश्वर है। परमेश्वर ने इसके लिए अपना जन को छुड़ाने से पहले उसके सामर्थ्य का प्रकटन किया, कोई जरूरत नहीं था। एक रक्त को ये सब करने से पहले एक मृत्यु का दूध को बेचता तो सारे सेना एक पल में खत्म हो जाता, नहीं है? मांगते तो फिर भी
लेकिन परमेश्वर ने अपने जन जो 4 साल से अधिक ऐसे गुलामी में है, वो ऐसे मार खाते थे, निंदा भोगते थे, भूख खाते, उनको दिखाया ये परमेश्वर कौन है। आमीन। इसलिए लोग की आराधना बदल गया, छुटकारा पाए हुए लोगों की आराधना है। तूने अपने दाहिने हाथ बढ़ाया, पृथ्वी ने अपने निगल लिया, उनको निगल दिया, किसको? फिरौन और उनकी सेना को निगल दिया है, नहीं है? अपनी करुणा से तूने अपनी चुराई हुई प्रजा की अगुवाई की है, अपने बल से तू उसे अपने पवित्र निवास स्थान को ले चला है। कौन कहता? मूसा कहता, मिरियम कहता और बाकी सब लोग कहता। वो लोग किधर पहुंचा नहीं है? नहीं। आप लोग मेरे साथ हैं? यस। वो लोग किधर भी नहीं पहुंचा, नहीं पहुंचा। यस। सिर्फ लाल समुद्र को पार किया है। हाँ। विश्वास की दृष्टि खोल दिया गया। आमीन। हाँ। दर्शन ऊंचाई का पाया, किधर पहुंचा नहीं है तो कहता है तो अपने पवित्र निवास को ले चला है, नहीं है? देश देश के लोग सुनकर कांप उठेंगे, नहीं? फिलिस्तियों को प्राणों के लाले पड़ जाएंगे। आमीन। मैं सही बोल रहा हूँ क्या? हाँ, सही है। हाँ। अभी मैं माइक को क्या हुआ? हाँ, ए माइक, ये फिलिस्ती को प्राण लाले पड़ जाएंगे। फिलिस्ती इधर कहां से आया? फिलिस्ती कहां से? ये लोग जब अपना परमेश्वर का महत्व को जानने लगता है तो उसके दुश्मन उसके सामने कितने कमजोर है वो भी पता चलता है। आमीन। फिलिस्ती से लड़ाई हुआ ही नहीं हुआ। लेकिन पता है फिलिस्ती दुश्मन है। आमीन। वे कांपेंगे। मैं कितना आश्चर्य एकदम इतना चाहता कि ऐसा विश्वास मुझ में आए। इतने महान परमेश्वर का अति ऊंचाई का दर्शन में पाऊं तो उसके सामने बाकी सब पहाड़ी बनता है। इतने ऊंचा पहाड़ के सामने every enemy becomes at the most like a hill before this huge tall mountain that my God is. परमेश्वर इतने महान ऊंचा दृढ़ पर्वत है, उसके सामने ये छोटी छोटी पहाड़ियां हैं। इसके लिए वो कहते हैं कि जब ऊंचाई का दर्शन, हमारा परमेश्वर का बल और सामर्थ्य और महिमा का दर्शन हम पाएंगे, तब दुश्मन हमारे सामने बहुत छोटा हो जाता है। एदोम के अधिपति व्याकुल होंगे, मोआब के पहलवान थरथरा उठेंगे, सब कनान निवासियों के मन पिघल जाएंगे। हम कैसे भी मर मर के बच गया, अभी दुश्मन नहीं आना चाहिए, ऐसा मैं होता तो मैं ऐसा प्रार्थना करता नहीं है। ये लोग तो देखो एक पल में परमेश्वर का प्रकाशन पाने से उनकी आराधना बदल जाता है, उसका हिम्मत इतना बढ़ता है, हर विरोधियों के नाम लेकर कहते ये लोग सब ऐसे गिर जाएंगे, थरथराएंगे, पिघल जाएंगे। नहीं, उनमें डर और घबराहट समा जाएगी। तेरी बाण के प्रताप से वो पत्थर के समान अबोल हो जाएगा। Their mouth shall be shut and will be stilled. जब तक यहोवा तेरी प्रजा के लोग निकल न जाए, तब तक तेरी प्रजा के लोग जिनको तूने मोल लिया है पार न निकल जाए। ये हिम्मत है और ये विश्वास है। जब तक हम उस पार नहीं पहुंचाए जाता है, ये परमेश्वर का दाहिने हाथ, सामर्थी हाथ हमें जय दिलाएगा। आमीन। यस लॉर्ड। दुश्मन कितना भी जोर से क्यों न चिल्लाए, कितना भी सामर्थ्य क्यों न दिखाए, कितना भी डराने का यत्न क्यों न करे। मूसा कहता, मिरियम कहती है, मैं मिरियम क्यों कहते हैं, क्यों नाम आएगा शायद, अभी नहीं बाद में, ठीक है। तूने पहुंचा कर अपने नीचे भाग वाले पहाड़ पर बसाएगा। यह वही स्थान है हे यहोवा जिसे तूने अपने निवास के लिए बनाया, वही पवित्र स्थान है जिसे हे प्रभु तूने आप स्थिर किया। मेरे प्रिय भाई और बहन, ऐसा कोई पर्वत ये जगह में, ये जगत में नहीं है।
इतने ऊंचाई का दर्शन परमेश्वर ने अपने लोगों को देखकर अपने लोगों के मुंह से ऐसे गीत लिखवाया। अति ऊंचाई का पर्वत स्वर्ग सिय्योन है। हमें कैसे पता? बाइबल में लिखा है सारे पर्वतों से अति ऊंचा है वो, नहीं है? वो परमेश्वर का निवास स्थान है सदा के लिए, वहां हमें बसाएगा। आमीन। सिर्फ इस्राएल की जनता नहीं, हाँ, दो तीन चीज ये वचन बहुत कुछ है। एक है कितने महान हाथ बढ़ाकर परमेश्वर ने उन्हें छुड़ाया। आमीन। दूसरा बात, वो परमेश्वर की महानता और वैभव और सामर्थ्य के सामने कितने भी महान महान दुश्मन है, वो कितने छोटे हैं और दुर्बल हैं। आमीन। आमीन। तीसरा, उसका लक्ष्य स्थान, परमेश्वर अपने जन को सिर्फ मिस्र देश से छुड़ाकर थोड़ा सा मन्ना खिलाकर छोड़ने वाला नहीं है। उसकी सपना तब पूरा होगी जब हम सब स्वर्ग सिय्योन की चोटी पर प्रभु के साथ सदा वास करेंगे। उनका जो कैसा उसका दर्शन की ऊंचाई बढ़ते जा रहा है। पहले तो परमेश्वर की महिमा, दुश्मन कैसे गिराया, बाकी दुश्मन कैसे तरतराते, और वो भी छोड़ दिया। बट सर्वेश्वर का सबसे महान उद्देश्य दुश्मन को लज्जित करना ही नहीं है, हमें स्वर्ग की चोटी में, सिय्योन की चोटी पे प्रभु के संग सदा के लिए बसाना है, नहीं है? यहोवा सदा सर्वदा राज करता रहेगा। यह गीत गाने का कारण यह है कि फिर उनके घोड़े, रथों और सवारों समेत, नहीं है, समुद्र के बीच में चले गए और यहोवा उनके ऊपर समुद्र का जल लौटा ले आया। पर इस्राएली समुद्र के बीच स्थल ही स्थल पर होकर चले गए। तब हारून की बहन मरियम, वो नबिया थी, हाथ में डफ लिया, सब स्त्रियों डफ लिए, नाचती उसके पीछे होली। ये मूसा की बड़ी बहन नहीं है, मूसा का बड़ा भाई को ऊपर है, ये मरियम है, मिरियाम नहीं है। यह बहन को प्रभु ने आदि से चुना था। In the scheme of things, we look at many honorable women. बहुत ऐसे महिलाएं परमेश्वर के महान योजना का सहभागी बन चुकी थी। उसमें एक है मिरियाम। तो बाद में आप बोलेंगे वो कुष्ठ रोगी बनाता ना, सब है, सब लोगों के जीवन में कभी कभी गिरावट आते, तकलीफ होता है, लेकिन परमेश्वर ने कैसे महिलाओं को उसके उद्देश्य की पूरा उद्देश्य को पूरा करने के लिए, उसके जो योजना है वो अंत तक चलाने के लिए इस्तेमाल किया। ऐसे एक वीर वनिता है, मैं कह सके तो वीर वनिता है, उसके बालपन हम जानते हैं। मैं बोलूंगा इसी को प्रभु ने इस्तेमाल किया मूसा को जीवित रखने के लिए। Yes, Lord. हाँ. Yes. एक कहावत है, किधर भी काट के नीचे या कुआं के अंदर ऐसा टिमटिमा के करके जल के रहने से अच्छा है एक चमकने वाले बिजली तरह एक छोटा सा जीवन, लेकिन अनेकों को प्रकाशित करने वाला जीवन बना। आमीन। ये मिरियाम इतने बचपन में बहुत अक्ल चलाई, वो स्वर्गीय अक्ल। आमीन। हाँ। इसके लिए वो मिरियाम का नाम वहां से दिया। ठीक है, कहानी हम जानते हैं, हम आगे बढ़ते हैं, हम इब्रानी में जाते हैं। अभी आप पूछेगा एक्सोडस से इब्री में क्यों जाता, अभी मुझे भी पता है। 11 का 11 पढ़ते हैं। विश्वास से सारा ने आप ही बूढ़ी होने पर भी गर्भ धारण करने की सामर्थ्य पाई, क्योंकि उसने प्रतिज्ञा करने वाले को सच्चा जाना था। सारा ही है ये, हाँ। अब्राहम की बीवी है। वो ज्यादा भाषण हम उसके बारे में सुनते नहीं है। एक दो भाषण मैंने बचपन में सुना, वो सब नेगेटिव है, लेकिन जब इब्रानी के पुस्तक में आता है उसकी बहुत बड़ा भलाई हो रहा है। ये बुढ़ी माँ
परमेश्वर का पुत्र यीशु का परछाई में इसहाक को जन्माया। हाँ, में जितना योगदान अब्राहम का है उतना इसका भी है। आमीन। यस। नहीं है? हाँ, इसके लिए कहते विश्वास के कारण ना हाँ, ये स्त्री ने क्या किया? गर्भ धारण करने की सामर्थ पाई। अब ये सामर्थ्य के लिए विश्वास चाहिए। हाँ, विश्वासी सामर्थ्य देता है। आमीन। अब ये सारा नो आइसैक, हाँ, नो आइसैक, नो ट्राइबल पैट्रियार्क्स। अगर इसहाक की नहीं है तो गोत्र के कुलपतियां भी नहीं है, नहीं है, और हम आशीष भी नहीं पाते क्योंकि परमेश्वर का वायदा अब्राहम के साथ है, तेरे वंश के द्वारा पूरे दुनिया के जाति लोग आशीष पाएंगे। अब बहुत सारे स्त्रियों की निंदा हो रहा है। कुछ लोग ऐसे सिखाता भी है, स्त्री चुप बैठना चाहिए, बैठो ना, बैठने दे। लेकिन प्रभु ने स्त्रियों को चुप नहीं बिठाया। आरंभ से हम देखता, मैं हवा का भी बहुत आदर करता हूँ, उसको लिखा नहीं है। यह हवा ने ही हाबिल को सिखाया। उसके जीवन में क्या हुआ, परमेश्वर ने कैसा दया किया, उनको दोबारा नंगापन छुपाने के लिए पहनाया, इसलिए उसको पता चला। कोई नबी आकर उसको नहीं सिखाया, या आदम और हवा ने सिखाया होगा उसको। उनके गलती के बावजूद, परमेश्वर से सजा उड़ाने के बावजूद, उन्होंने उनके संतान को सिखाया। इसलिए कहीं भी बलि चढ़ाने को आए, लेकिन उनको उद्देश्य ही नहीं था। समझ में आ रहा है? तो परमेश्वर की जो योजना है उसमें महिलाओं के लिए इतने बड़े ऊंचे स्थान है। आरंभ से हम ये देख के आए हैं। हम उत्पत्ति में चले जाता 24 का 58 पढ़ते हैं। और उन्होंने रिबका को बुलाकर उससे पूछा, क्या तू इस मनुष्य के संग जाएगी? उसने कहा, हाँ मैं जाऊंगी। जब किधर शादी होता तब रेबका का नाम लिया जाता, लेकिन क्या लड़की थी है? तस्वीर नहीं दिखाया उसने, उसका ब्राइड ग्रूम का तस्वीर नहीं दिखाया। हाँ क्या बोलते हैं? हाँ दूल्हा का तस्वीर नहीं दिखाया। ये लड़की बोलते मैं जाऊंगी। क्योंकि ऐसा व्हाट्सएप के द्वारा उनका कुछ आदान प्रदान नहीं था। क्या लड़की है? इसने अब्राहम के विषय में सुना, उसका लड़का के विषय में सुना, कैसे सब कुछ छोड़ के और कैसे ये लड़का अपने आप को बलि चढ़ाने के लिए तैयार रेबेका। नो रेबेका, नो जेकब। याकूब नहीं है, याकूब वंशी भी नहीं है। हम है वो धन्य याकूब वंशी। आमीन। How blessed this girl, this woman was. हम कभी कभी तुच्छ मानते हैं, हमारा रोल जो है वो बहुत तुच्छ है। लेकिन आरंभ से आप देखो, परमेश्वर की महान योजना है। कितनी स्त्रियां, कितनी महिलाएं, कितनी लड़कियां उसके महान उद्देश्य को पूरा करने के लिए उपयुक्त किया गया। जितने भी लोग यहाँ बैठे, ये सिर्फ बहनों के लिए नहीं है, लेकिन मोस्टली है। क्योंकि ये मेरे सामने आया, ये बात को बताना, पहले ही द्वार के पहले ही ये बात आता था मेरे पास, क्योंकि मैंने देखा महिलाएं यीशु के जो पीड़ा के समय और उसके मृत्यु के समय और उसके बाद गाड़ दिया जाने के बाद भी चिपकता, इतना प्रेम करता, इतना सेवा में वो प्रयोजन का बनता है, इतना वो समय में पुरुष लोग नहीं थे। तो अगर कुछ लोग कुछ सिखाते वो सही सिखाता, लेकिन मैं आपको सिखाना चाहता और एक बार याद दिलाना चाहता, कितने महत्वपूर्ण स्थान परमेश्वर ने महिलाओं को दिया है, बहनों को दिया है। आगे बढ़ते हैं
वहां से वापस हम निर्गमन में आता, 2 अध्याय का 2 वचन पढ़ता। वह स्त्री गर्भवती हुई और उसके एक पुत्र उत्पन्न हुआ, और यह देखकर कि यह बालक सुंदर है। ये कौन है ये स्त्री? इसका नाम क्या है? ये उसके मूसा की माँ है। हाँ, उसको कुछ तो नाम है, इकोबेद कैसे क्या कुछ तो नाम है ना उसका। हाँ, अमरा नहीं, उसको बाप अमरा उसको बाप का नाम। प्लीज यार ऐसा मत करो। हाँ अरे योक्यबेद। हाँ योक्यबेद नाम। हाँ, वही तो मैं बोला, बोलने को थोड़ा डर लगता है, बराबर नहीं आता मेरा प्रोनाउंसिएशन, इसके लिए मैं इकोबेद करके छोड़ दिया, वो भर दिया। ठीक है, ये महिला जानती थी जीवन खतरा में है, यस, जानती। लेकिन परमेश्वर का बुलाहट की ज्योति यह औरत ने समझा। If it were not for this woman, there could have been no Moses. ये स्त्री के कारण मूसा है। मैं कहूँगा परमेश्वर के जन 430 बरस बंदुआई में था, उसको छुड़ाने वाली ये औरत थी। हिम्मत किया, हिम्मत बड़े प्रतिफल का है। परमेश्वर के बुलाहट को पहचानना और उसके लिए कितना भी कीमत चुकाना है, उसके लिए तैयार होना। God has always wanted a man and a woman who will pay the price. कीमत चुकाने के लिए जो तैयार है, ऐसे पुरुष या स्त्री परमेश्वर को चाहिए, हर पीढ़ी में चाहिए, आज ज्यादा चाहिए। छुपा नहीं है, दिस इज दैट वुमन। ऐसे हम स्त्रियों को देखने जाएगा तो बहुत स्त्रियों को देखना पड़ेगा, बट आई एम एक्साइटेड कि परमेश्वर आदि से such insignificant people who were considered so weak and fragile, they were picked up and were made into mighty pillars of the house of God. परमेश्वर के भवन के मजबूत खंभे बनाया प्रभु ने ऐसे लोगों को। हम आगे बढ़ते हैं, हम 6:20 पढ़ता है। अमराम ने अपनी फूफी योकेबेद से विवाह किया, और उसने हारून और मूसा उत्पन्न हुए, और अमराम की पूरी अव्यवस्था 135 वर्ष की हुई। तो मैंने ये नाम बोला थोड़ा बहुत सही है ना, योकेबेद, ठीक है, योकेबेद है वो। अमराम उसको बाप का नाम है, मूसा का नहीं है। मैं ये वचन इसलिए पढ़वाया कि उसका नाम सही आए, क्योंकि मुझे बोलने में तकलीफ है। ठीक है, 4:25 पढ़ते हैं। तब सिपोरा ने एक तेज चकमक पत्थर लेकर अपने बेटे की खलड़ी को काट डाला और मूसा के पांवों पर यह कहकर फेंक दिया। सिपोरा के विषय में कौन भाषण देता? सिपोरा नहीं होता ना, मृत्यु का दूध पहले इनको खत्म करता मूसा को। समझ में आ रहा है क्या वो लोग को स्वर्गीय विवेक मिलता है? वो मिद्यान के याजक की बेटी है, लेकिन उसने मूसा का मुंह से सुना है कुछ। कैसा परमेश्वर ने बुलाया, योकेबेद ने मूसा को बहुत सारी चीज सिखाया है, तो उनको तुरंत पता चला इसकी कमी है हमारे परिवार में। परमेश्वर की व्यवस्था का पालन किए बिना कितना भी महान क्यों न हो, परमेश्वर का हाथ का हथियार बनकर नहीं रह सकता। इसलिए इसने तुरंत, अभी ज्यादा में बोलेगा तो इसको दर्द आएगा। सब ठीक हो गया अभी, समझ में लिया? मुझे अभी भी याद आता है कि वो क्रिसमस को कैसे चलाता, मुझे बहुत मजा, मस्त एक्टर है आप, जैसा बाप वैसा बेटा। हम ऐसे लोगों को भूल जाता, लेकिन पवित्र शास्त्र के इतिहास में ऐसे लोगों के इतना ऊंचा महत्वपूर्ण स्थान है।
हम एक वचन किधर से भी पढ़ के उसको ऊपर बड़े 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 थियरी बनाते और दुनिया में बड़े बड़े चीज सिखाता है। परमेश्वर की दृष्टि में हर व्यक्ति जो उसकी इच्छा के लिए समर्पित करने के लिए तैयार है बहुत महान और आदर की दुनिया। उन्हें मिरियम की जरूरत है, उन्हें सारा की जरूरत है, उन्हें सिप्पोरा की भी जरूरत है, योकेबेद की जरूरत है। हम आगे बढ़ते हैं। हम कहाँ जाते हैं? Through your frail, weak hands, तुम्हारी कमजोर बलहीन हाथों के द्वारा परमेश्वर जो महान कार्य कर सकता आप कल्पना भी नहीं देख सकता कर सकता। आगे बढ़ता 15 में आता 20 और 21 पढ़ता। तब हारून की बहन मरियम नाम नबिया ने हाथ में डफ लिया और सब स्त्रियां डफ लिए नाचती उसके पीछे हो ली और मरियम सब लड़कियां उसके पीछे हो गया और मरियम ने उसके हाथ से उसके साथ यह टेक गाती गई, यहोवा का गीत गाओ क्योंकि वह महाप्रतापी ठहरा है। महाप्रतापी ठहरा है। अब यहोवा की आराधना इसके लिए करते हैं, वो महाप्रतापी है। अब वो वीडियो का क्लिप देखना चाहिए था, मैं सोचा था इधर दिखाएगा लेकिन वो सब उसके लिए समझ वो कहते आप कुछ भी करो। एक लड़की पूछता ये मेरा पति है, जवान है, मेरा पति है, आप बोलेगा मैं आपको 5 करोड़ देंगे उसको छोड़ दो, मैं छोड़ूंगी? पत्रकार एक लड़की उसको पूछते तुम्हारा शादी हुआ? हाँ। तुम छोड़ेगा? नहीं 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 नहीं। इससे प्रिय है यीशु। यस। इसको भी मैं शायद छोड़ सकती लेकिन यीशु को नहीं। यस लॉर्ड। यीशु कितना गर्वित होता होगा स्वर्ग में। यस लॉर्ड। इंसान की भाषा में कहूँ तो यीशु ऐसा कहता। यस लॉर्ड। यस। ए मिखाएल तुझे संदेह था ना? स्वर्ग पृथ्वी में कौन है? देखो मेरी बेटी को देखो। यस लॉर्ड। परमेश्वर को गर्वित करने वाली बन जाएंगे प्रभु की सामर्थ से। अबे आगे 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 अबे ये उस पे जाना, न्यायों पे जाना। 4 का 15 पढ़।
तब यहोवा ने सारे रथों वरन सारी सेना समेत सिसरा को तलवार से बाराक के सामने घबरा दिया और सिसरा रथ से उतर के पाव भाग चला। कौन बहन है? ये दबोरा बहन नहीं है? हाँ। अरे चुपचाप प्रभु ने तुमको प्रार्थना करने के लिए और लोगों को सलाह देने के लिए बुलाया है। तुम्हारा पास दफ्तर भी नहीं है, तुम्हें कैसे झाड़ के नीचे इतने बहुत सिसेरे की सेना के विरोध में लोगों को तैयार करने का और सबको इस मैदान में लाश समान फिको देने का क्या जरूरत है? Some demon analysis. When kings tremble, when leaders, amen, shrink back, God will raise a frail woman. And ये नेता लोग चुप जाते हैं, राजा लोग कांपते हैं, तो एक देबोरा आती है, बारक को कहता, बारक संदेह करता तो वे क्या कहता पता है? देखो तुम नहीं जाएगा, मैं जाऊंगी, लेकिन पूरा नाम मुझको मिलेगा। चल उठ, यहोवा ने तुझसे बात नहीं किया क्या? यहोवा ने तुझको नहीं भेजा है क्या? Amen. It had always taken someone who is not only committed but willing to take the risk. हमेशा परमेश्वर ऐसे व्यक्ति को ढूंढता है जो सिर्फ समर्पित भी नहीं है, साथ साथ अपने जीवन को खतरा में डालने के लिए तैयार है। ऐसे लोग परमेश्वर को गर्वित करने वाले लोग हैं। Such are the people who do God proud. परमेश्वर का गर्व दिलाने वाले लोग ऐसे लोग हैं। मैं डबल प्रमोशन लिया, उसके लिए भी परमेश्वर इतना गर्वित शायद नहीं होता। परमेश्वर को गर्व है क्योंकि आपने अच्छा काम किया और आपका विश्वास दृढ़ था, लेकिन दुश्मन को उससे ज्यादा कोई खतरा नहीं है। ये तो बोरा उड़ खड़े हो जाएगा तो दुश्मन सेना को बहुत बहुत भारी पड़ेगा। नहीं है? हम आगे बढ़ते हैं। I'm only giving a tribute to all these women and I praise God for He is their God. 5:24 पढ़ो। सब स्त्रियों में से केनी हेबेर की स्त्री याएल धन्य ठहरेगी, डेरों में रहने वाली सब स्त्रियों में से वह धन्य ठहरेगी। अगर सिसेरन को कदम नहीं करता तो याएल का नाम कोई नहीं जानता। नहीं जानता। Yes. देबोरा का हाथ से नहीं मारा गया, बारक के हाथ से नहीं मारा गया। एक ऐसी एक औरत, क्या अक्ल है। मैं जो चीज मुझ में नहीं है वो चीज देखकर मैं बहुत ही ज्यादा आकर्षित हो जाता हूँ। इसका बुद्धि क्या है? पानी मिलेगा, पानी क्या? दूध मिलेगा। कुछ लोग तो झूठ बोला क्या? अरे छोड़ यार, ये झूठ है क्या? ये परमेश्वर का हथियार है। आमीन। सुना इसको, ब्लैंकेट भी दिया। यस। कुछ लोग चालाकी से दुश्मन को सबक सिखाते हैं। आमीन। यस लॉर्ड। बहुत चालाकी से। एक परमेश्वर का दास का वो बहुत अच्छा लगता है। क्यों तुम लोग सब कच्चा करते हैं? कच्चा तो मेरे ऊपर छोड़ना, आप लोग आराम से आओ, चाय पियो, स्नैक्स खाओ, हम आराम करते हैं और एयर कंडीशन रूम है, हम ऐसे और इसका सब प्रसारण का जो भी खर्चा है वो सब नहीं ले लेते। हम ऐसे बात करेंगे किसके लिए? खाने के लिए। कुछ यायल लोग हैं आज भी दुनिया में हैं। सिसेरा को पता भी नहीं चला किसने उसको मारा। यस। नहीं है? यस। आगे बढ़ते हैं और रूत में चले जाता पहला अध्याय का 18। जब उसने यह देखा कि वह मेरे संग चलने को स्थिर है, तब उसने उससे और कुछ न कहा। नवोमी ने बहुत बार उसको पीछे लौटाने का यत्न किया। हमारे जीवन में कितनी बार, आपके जीवन में नहीं होता, मेरे जीवन में कई बार हुआ। मैं बड़ी लज्जित होकर उसको कबूल करता। I have many a time doubted my faith. मेरे विश्वास के ऊपर मुझे बहुत सत्य है। मैं कभी कभी इतना डर जाता हूँ, इतना हिल जाता हूँ। मैं सोचता कि मैं कौन है जहाँ खड़ा रहकर इसे भाषण देने के लिए, क्या योग्यता है तुझ में?
करना भी नहीं चाहिए। ज्यादा से ज्यादा कोने में बैठ के सुन लो। नाओमी कहते तू पीछे जा बेटी, नहीं ओर्पा ने बड़े अकल की काम किया, लेकिन नाओमी को पता चला ये सुनने वाली नहीं है। Heaven wants a Ruth today. स्वर्ग को एक रूथ की जरूरत है। रूथ नहीं है तो दाऊद भी नहीं है, दाऊद नहीं तो यीशु भी नहीं है। नहीं है। यस, हाँ, Praise Lord. No small a role Ruth played in the salvation plan of God. परमेश्वर के उद्धार की योजना में छोटी सी योगदान नहीं दिया है, बड़े महत्व हमें पता भी नहीं चलता। One word of yours, one stand that you take will probably go a long way in accomplishing God's will. परमेश्वर की हित को पूरा करने में आपका एक निर्णय और आपका एक शब्द बहुत महत्वपूर्ण साबित हो सकता है। ये लड़की in her wildest of dreams could have never imagined, ये लड़की उसके सपना में भी कभी नहीं सोचा था कि इतने ऊंचा पद के लिए चुन लिया गई एक लड़की है, वो भी अन्य जाति की स्त्री है। Yes. She is from a cursed lot of people, Moabite है वो, नहीं है क्या? बोलने को डर लगता है क्योंकि आजकल सब चीज गलत बोलता, वो आगे बढ़ता। पहला संबंध है। हाँ जी। 1:11 और उसने यह मन्नत मानी, हे सेनाओं के यहोवा, यदि तू अपनी दासी के दुख पर सचमुच दृष्टि करे और मेरी सुधि ले और अपनी दासी को भूल न जाए और अपनी दासी को पुत्र दे, तो मैं उसे उसके जीवन भर के लिए यहोवा को अर्पण करूंगी और उसके सिर पर छुरा फिरने न पाएगा। ये अपने शमूएल की माँ है, अन्ना है, नहीं है? क्या औरत है भाई। हर साल में आती, बलि चढ़ाती, प्रार्थना करती, और मेरी कौन है सिस्टर इन लॉ सौतन इतनी निंदा करता है, पड़ोस के लोग इतनी निंदा करते, मेरे निंदक को जरा दूर करके देना, बस और कोई प्रार्थना नहीं। और बुढ़ापा में कौन मेरे साथ नहीं पूरी। मैं तुझको यस दूंगी। हाँ यस। मैं गलती से एक बार कहा, परमेश्वर एक औरत को ऐसे ढूंढती थी कि वो परमेश्वर के लिए प्रार्थना करने वाली हो। She prayed for God, ऐसा मेरा मुंह से निकला, गलत है तो प्रभु माफ। उसने ये विनती परमेश्वर के लिए किया। शिलोह की जो वेदी है खत्म होने पर परमेश्वर को क्रोध और श्राप करता है, वो भवन नहीं रहेगा, बाद में वो बिठाया गया। परमेश्वर मनुष्य से बात करना कब का छोड़ दिया था, दर्शन देना छोड़ दिया था, स्वर्ग बंद बना था। और यह औरत उधर आती थी, उसको पता था इसकी अवस्था क्या है, तो कहते मैं दूंगा सेवा करने के लिए। यस लॉर्ड। ये शमूएल नहीं था, वो परमेश्वर को एक शमूएल को ढूंढने के लिए कितना दिन लगता था मुझे पता नहीं। कुछ लोग कहते हैं परमेश्वर कुछ भी कर सकता है, परमेश्वर इसे कुछ भी करता नहीं। परमेश्वर निर्बंध पूर्वक किसी को भी समर्पित नहीं, परमेश्वर निर्बंध पूर्वक किसी को भी आज्ञाकारी नहीं बनाता। परमेश्वर ऐसा कर सकता, वैसा कर सकता, परमेश्वर ऐसा करता नहीं। God is looking for volunteers, स्वेच्छा बलि होने वाला जो है उसको उसकी खोज में परमेश्वर है। उसको मिला एक महिला, Amen. Tried in the furnace of affliction, ऐसे दुख की पट्टी में ताया गई एक औरत है, निंदा भुगती नहीं है, इतना परेशान, इतना दुख संकट था, वो कहते एक बच्चा तू मुझे दोगे, वो तेरा रहेगा।
5 years he will serve you, 5 साल मंदिर में काम करेगा, ऐसा नहीं कहा, जीवन भर इसका खर्चा भी नहीं करेगा, ये सब बहुत अच्छा, इसका कपड़ा बना के लेके आने वाला, हर साल में आएगा। कुछ लोग ऐसे होता है, कुछ लोग ऐसे होता है। हालेलुया। हम आगे बढ़ते हैं, अन्ना के लिए परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं। अब पूछेंगे ये क्या बोलने के लिए आया, मुझे भी नहीं पता। 25 का 32 दाऊद ने अबीगैल से कहा, इस्राएल का परमेश्वर यहोवा धन्य है जिसने आज के दिन मुझसे भेंट करने के लिए तुझे भेजा। दाऊद अबीगैल को धन्यवाद देता, उल्टा अबीगैल दाऊद को धन्यवाद देना चाहिए, क्योंकि दाऊद और उसकी संगी मिलकर उसके घराने को पूरा मिटाने पर था। लेकिन परमेश्वर ने सही समय पर ये महिला को ऐसा ज्ञान दिया, वो महिला आकर दाऊद को बड़े हत्यारा बनने से बचाया। डेविड जो लड़ाई लड़ा वो परमेश्वर का लड़ाई है, लेकिन ये नाबाल या मूर्ख इंसान से लड़ता तो परमेश्वर का लड़ाई नहीं है। क्योंकि दाऊद क्यों उसको मिटाता है? उसने सहायता नहीं किया, एक आदमी सहायता नहीं किया तो उसको बड़ा पाप, बहुत बड़ा गलती गुस्सा में आकर होता था उसका। परमेश्वर ने उसको रुकाने के लिए अबीगैल को भेजा। हमें लगता है कि अरे वो आके अपने परिवार के लिए नहीं, दाऊद जो परमेश्वर का अभिषिक्त है, उसको परमेश्वर की इच्छा हित को पूरा करने के लिए, हमें संभाल कर रखने के लिए इसकी जरूरत था। आधा पल देरी से आती तो बात खत्म होती। They would not have met each other. परमेश्वर कितने अद्भुत रीति से ऐसे लोगों का इस्तेमाल करता है। परमेश्वर का अभिषिक्त को बड़े अपराध से बचाने के लिए परमेश्वर ने ये महिला को भेजा। हालेलुया। आगे बढ़ते हैं, अबीगैल से विदा लेते हैं, हम एस्तर के पास चले जाते हैं। 15-16 तब एस्तर ने मुर्दके के पास यह कहला भेजा, तू जाकर शूशन के सब यहूदियों को इकट्ठा कर और तुम सब मिलकर मेरे निमित्त उपवास करो। 3 दिन रात न तो कुछ खाओ और न कुछ पियो। मैं भी अपने सहेलियों सहित उसी रीति उपवास करूंगी और ऐसे ही दशा में मैं नियम के विरुद्ध राजा के पास भीतर जाऊंगी, और यदि नष्ट हो गई तो हो गई। मेरे संडे स्कूल टीचर की याद आता मुझको। वो बहुत छोटा लड़का था तब, मेरी संडे स्कूल टीचर थी, वो ये सब भाग हमें सिखाता, उसको देखने में मजा आता था। ऐसा नदी बहेगी उसके दोनों आंख से, वो सिखाते ऐसा है, ऐसा आंख से नदी बहेगी, और ये सब कहानी बोलते तो ऐसी होती वो। इसके लिए हमारे हृदय में ये सब जाके इसे बैठा, तो कहते क्या लड़की राजा के नियम के विरोध में, नियम तोड़ना गलत है, गलत ही है, लेकिन सही है। एक टाइम्स इट इज राइट। मैं बोलूंगा कैसे नियम तोड़ने का, आज नहीं, ये सिग्नल तोड़ने की बात नहीं है। बोलेगा कि नियम लेके आएगा, ये बाइबल को हाथ लगाना पाप है, तुम नरक में नरक में तुम जेल में जाओगे, तो शायद आप तोड़ोगे, मैं भी तोड़ूंगा अगर प्रभु हिम्मत दे। ये कहता है कि तुम लोग उपवास करो, मैं भी करूंगा, मैं आई विल फेस, मैं राजा की सामना करोगी। अगर ये लड़की तैयार नहीं होती, यहूदी में एक भी नहीं बचता। हम यहूदी के नाम नहीं सुनते, हम इस्राएल के नाम नहीं सुनते। हमें लगता है हम कुछ काम करेंगे, हमें लगता है कि हम बर्तन घसने के लिए हैं, हम जमीन पोंछने के लिए। परमेश्वर के अति महान उद्धार की योजना में कितनी बड़ी महत्वपूर्ण भाग
आपके लिए और मेरे लिए आरक्षित करके रखा गया है। आगे बढ़ते हैं। और कहाँ जाना? पहले राजा में जाना है। 17 का 15 पढ़ना है। तब वह चली गई और एलिय्याह के वचन के अनुसार किया। तब से वह और स्त्री और उसका घराना बहुत दिन तक खाते रहे। एक विधवा, सारेपात की विधवा नहीं है? अरे बाइबल में लिखा है इस्राएल में बहुत सारी विधवाएं थी, बड़े संपन्न विधवाएं थी, लेकिन ये तो विदेश में सारे पद के विधवा है। इसका कहानी सब आप जानते हैं। ये सारे पद के राजा की बेटी इसका वध करने के लिए पीछे पड़ेगा। जैसे वो सब छोड़ो, अभी हमारे पास वो सब चीज के लिए अभी ऐसा मत देखो, ये सब हमने किया है, पढ़ा है, सीखा है, छोड़ो। अब ये सारा पद की एक विधवा के पास ऐसे देश की एक इतनी कंगाल हो चुकी थी वो विधवा, क्योंकि प्रभु को मालूम था ये विधवा ही परमेश्वर के दास के कहना मानेगी। कहते पहले बनाओ परमेश्वर के लिए, अर्थात परमेश्वर के दास के लिए। नहीं है? परमेश्वर के दास सिर्फ संभाला नहीं गया, उसको पूरा कराना। यस वो गांव के लिए आशीष का स्रोत बने। हमने पिछले द्वार को सुना कि हम आशीष का स्रोत बने। आशीष का स्रोत बनने के लिए आज्ञाकारी होना आवश्यक। मच अगेंस्ट माय लॉजिक, मेरा मन की बात के विरोध में है। मन कहता है छोटा 2 रोटी बनाओ, लड़का को खिलाओ, खुद खाओ और खत्म हो जाओ। लेकिन परमेश्वर कहते पहले मेरे लिए बनाओ। Some women readily obey. कुछ महिलाएं तुरंत आज्ञा पालन करती हैं। कितना बड़ा योगदान ये एलिया का जीवन में, उसकी सेवकाई में इसकी ओर से हुआ, आपको पता है। तो dearly beloved, God has very special slot carved out for each one of you. अब हर एक के लिए परमेश्वर के महान मकान में एक सुंदर सा जगह उसने ऐसा आरक्षित करके रखा है। ब्यूटीफुल स्लॉट रिजर्व फॉर ईच स्टोन। हर जीवता पत्थर के लिए परमेश्वर के सुंदर मकान में एक जगह है। वहाँ के एक बहुमूल्य पत्थर यहाँ मेरे सामने। थैंक यू जीसस। हाँ, उसको तुच्छ नहीं मानते। हम आगे बढ़ते हैं, दूसरी राजा में चल जाता है। हाँ, 240 नहीं होगा, दूसरा कुछ होगा। 2 में 40 नहीं है ना? हाँ, 1 में 40 है। मुझे याद नहीं आता। हाँ, नहीं, शिमई का कहानी नहीं है वो। ये दूसरे राजा, ये अपना उसके शूनेमाइट की कहानी होगी। शूनेमाइट है ना? शूनेमाइट का कहानी होगा। छोड़ो, हम बोलते हैं ना, हम अभी एलिया की बात करते हैं, एलिशा की भी बात करता है, नहीं है? 4 का 2 रहेगा। हाँ, एलिशा ने उससे पूछा, मैं तेरे लिए क्या करूं? नहीं, वो सब पूछने के सब बात अलग है। ये लड़की, हमने ये क्रिसमस को देखा है, ये सब छोड़ो, वो वचन में कुछ तो गलत लिखा होगा, छोड़ो। ये औरत परमेश्वर के दास को पहचाना। परमेश्वर के दास ने कुछ मांगा नहीं। निर्बंध पूर्व उसके लिए कोठरी बनाता, नहीं है? निर्बंध पूर्व अपनी मर्जी से बनाता, और परमेश्वर के दास को आते जाते वक्त विश्राम पाने के लिए कमरा बना के देता। अब अरे वो जीरो पढ़ते, जीरो को कुछ वैल्यू है क्या? 2 के 4 पढ़ो ना। अरे किसने जीरो इन्वेंट किया मालूम है? इंडियन। हाँ,
नाम बता। हाँ यार, ना हाँ आर्यभट्टा। क्या? पढ़ो 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 पढ़ो। एलिया ने उससे कहा, हे एलीशा। अच्छा, एलीशा से बात। हाँ, मैं गलत बोला था। नहीं नहीं, ये सब गलत है। आप 2 क्या 4 बोल के मुझे घुमा रहा है। हाँ, 4-ന്റെ 8 എന്ന് പറയണ്ട എന്റെ പൊന്നു മോളെ. 4-ന്റെ 8, 4 का 8. 2-ന്റെ 4 എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതുകൊണ്ട് 2 കൊണ്ട് ഗുണിക്കണം എന്ന് പറയണ്ടേ അതിന്റെ കൂട്ടത്തില്. അപ്പോഴല്ലേ 4-ന്റെ 8 ആയിരുന്നത്. 4 का 8। हाँ, एक दिन की बात है कि एलीशा शुनेम को गया, हाँ। जहाँ एक कुलीन स्त्री थी। हाँ, ये बात है। ये कंगाल लड़की नहीं है। वहां हमने एक विधवा को देखा, वो कंगाल थी। यहाँ बड़ी एक कुलीन स्त्री है। Doesn't matter. यस लॉर्ड Your background doesn't matter. हाँ प्रभु को सबकी जरूरत है। आमीन यस लॉर्ड और कंगाल लोग वैसे गरीब विधवा की सिर्फ जरूरी नहीं है, कुलीन स्त्री की भी जरूरी है। None is left out of this game. आमेन। परमेश्वर को जरूरत है। आमीन कुछ भी हो, मेरा बैकग्राउंड, मेरे पश्चात कुछ भी हो, पढ़ा लिखा हो या अनपढ़ हो, पत्रस अनपढ़ था, लेकिन उसका साहस देखकर वैसे हमने शुरुआत में देखा नहीं है। ये बड़ी कुलीन स्त्री है। यीशु को संभालने वाले बड़े बड़े कुलीन स्त्रियां थी। उसके बाद मार्था नहीं है। हम आगे बढ़ते वहां से, अब लूका में चले जाता। पहले अध्याय के 6 और 7। वे दोनों परमेश्वर के सामने धर्मी थे और प्रभु की सारी आज्ञाओं और विधियों पर निर्दोष चलने वाले थे। उनके कोई भी संतान न थी, क्योंकि एलीशिबा बांझ थी और वे दोनों बूढ़े थे। एलीशिबा और जकरिया, आपको पता है 400 से अधिक बरस परमेश्वर को कोई संबंधी नहीं रहा इस दुनिया के साथ। मलाकी भविष्यद्वक्ता के बाद, नेहमिया के द्वारा और सेरुब्बाबेल के द्वारा जो कार्य किया गया, उसके बाद स्वर्ग बंद पड़ा था। कितने सदियों के बाद एक दंपति मिला, दोनों निष्कलंक। यस आमेन। हाँ पाया कुछ नहीं, निंदित थे तो बड़ी ईमानदारी से सेवा करने करते वाली, रहे यस लॉर्ड परमेश्वर के मार्ग में चलने वाली एक एलीशिबा। ये हर कहना उसने मानी और विश्वास किया। बुढ़ा कहता है कि ऐसा ऐसा हुआ, बुढ़ा को बोलने को नहीं आता, लिख के दिया उसको। पढ़ी लिखी थी एलीशिबा। एलीशिबा तैयार। यस लॉर्ड अगर एलीशिबा नहीं, बपतिस्मा देने वाला यूहन्ना नहीं, अभी बपतिस्मा देने वाला यूहन्ना नहीं, मसीहा के लिए मार्ग बनाने वाला नहीं रहा। अगर बपतिस्मा देने वाला यूहन्ना नहीं, दुनिया के पाप को उठा ले जाने वाला मेमना को दिखाने वाला नहीं रहा, उसको बपतिस्मा देने वाला भी नहीं रहा। परमेश्वर की योजना में आपके महत्वपूर्ण स्थान है। Every Elizabeth is such a glorious place in God's salvation plan. परमेश्वर के उद्धार की योजना में हर एलिजाबेथ के लिए बहुत महत्वपूर्ण एक जगह है, स्थान है। हम आगे बढ़ता 38 पढ़ता। मरियम ने कहा, देख मैं प्रभु की दासी हूँ, मुझे तेरे वचन के अनुसार हो। क्या क्या लड़की थी, कितना भी तारीफ करे, ये एलिजाबेथ की तरह नहीं है। एलिजाबेथ फिर भी बोल सकते हैं कि शादीशुदा हूँ, प्रार्थना पहले किया था, नहीं है। ये लड़की ऐसी नहीं, मैं प्रभु की दासी हूँ। यस How heaven would have rejoiced over her response. ये लड़की का मुंह से ऐसा प्रत्युत्तर आया, स्वर्ग में नाच गाना हुए।
Yes. मिल गया हमको मरियम मिल गया, ऐसे गीत गाता Yes. स्वर्ग में मिल गया। आमेन। Amen. जीवन को कतरा में डालने के लिए तैयार। Wow. Yes. विवाह टूट जाएगा, जाने दे। जाने दे. Yes. Yes, Lord. Amen. निंदित हो जाएगी, होने दे। Yes, Lord. शायद पथरावा किया जाएगा, होने दे। Yes, Lord. Yes. What a woman. Yes, Lord. What consecration. Thank you, Lord. क्या समर्पण Yes, है। Lord. हाँ? मैं तेरी दास, तेरी जो भी इच्छा है Yes. मेरे साथ हो जाए। Yes. एस्तर कहती जो भी हो जाए हो जाए, Yes. मैं मिट जाऊंगी तो भी Yes. I would have made an effort. Amen. हाँ? मेरे संडे स्कूल टीचर रो रो कर कहता शायद राजा क्रोधित होगा, एस्तर का वध किया जाएगा, but it will go down in the annals of history that this brave woman, amen, did all what she could do, amen. इतिहास के पन्ने में ये लिखित रूप में देखा जाएगा, एक लड़की ने जो कर सकती थी पूरा पूरा हिम्मत से कर लिया था। Amen. 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 Yes. Yeah. हालेलुया। हम आगे बढ़ता, Yes, Lord. कहाँ जाना हमें? 10 में जाना है, और किससे 42। थोड़ा सा लंबा छोड़ा है। जब वे जा रहे थे तो वह एक गांव में गया और मार्था नामक एक स्त्री ने उसे अपने घर में उतारा। मरियम नामक उसकी एक बहन थी, वह प्रभु के चरणों में बैठकर उसका वचन सुनती थी। परंतु मार्था सेवा करते करते घबरा गई और उसके पास आकर कहने लगी, हे प्रभु, क्या तुझे कुछ भी चिंता नहीं कि मेरी बहन ने मुझे सेवा करने के लिए अकेला ही छोड़ दिया है? इसलिए उसने कहा कि मेरी सहायता करे। प्रभु ने उससे उत्तर दिया, मार्था, हे मार्था, तू बहुत बातों के लिए चिंता करती और घबराती है, परंतु ये बात आवश्यक है और उस उत्तम भाग को मरियम ने चुन लिया है और उससे छीना न जाएगा। बहुत सारे लोगों के विषय में पवित्र शास्त्र में ऐसा नहीं लिखा, न्याय में ऐसा नहीं लिखा कि जिससे यीशु ने बहुत प्यार किया था। यूहन्ना अपना विषय में कहता है, लेकिन थोड़ा छुपा कर कहता है, यीशु ने जिस चेला से प्यार किया इसे सब कहता है। लेकिन बाइबल में बहुत स्पष्ट रीति से लिखा है, यीशु मार्था, मरियम और लाजर से बहुत प्यार किया। यीशु बाकी लोगों से प्यार नहीं करता, फर्क है। फर्क है। Yes. फर्क है। Yes. उसका मतलब मैं बताता हूं, मार्था
यूहन्ना का 11 का 45 पढ़ते हैं। तब जो यहूदी मरियम के पास आए थे और उसका यह काम देखा था, उनमें से बहुतों ने उस पर विश्वास किया। कौन कहाँ आए थे? मरियम के पास। यहूदी लोग मरियम के पास। मार्था was the extrovert। सबसे आगे खड़े रहने वाली कौन थी? मार्था। यीशु के ऊपर निर्बंध लगाने वाला कौन थी? मार्था। यीशु की सेवा करने वाली कौन थी? मार्था। यीशु आते हुए सुना तो भाग के जाकर नुक्कड़ में खड़ा रहकर स्वागत करने वाली मार्था। लेकिन मरियम से मिलने के लिए यहूदी लोग क्यों आता? हालेलुया। उनमें से अनेक लोग विश्वास किया। हमें पता था कि मरियम ने अनेकों को प्रभु में लेकर आया। अमान for which she had to lose her brother for 4 days। ये महान कार्य के लिए 4 दिन अपने भाई को उसको खोना पड़ा। अनेक लोग यीशु में विश्वास किया वो घटना के कारण। लिखा है इसके लिए वो लोग लाजर को मार डालने के लिए नीचे पड़ा था। यीशु को मार डालने से पहले इसको मार डाले। Have you any idea as to what roles dear women had played in the salvation plan? परमेश्वर के उद्धार की योजना में स्त्रियों ने कितने बड़े कितने महत्वपूर्ण योगदान दिए थे। दूसरा शब्द याद नहीं आता, बाद में आएगा तो मैं बोलूंगा। वैसे they have contributed so much। हम आगे बढ़ते हैं। हम मरकुस में चले जाते हैं 16 का 9 पढ़ता। सप्ताह के पहले दिन भोर होते ही वह जी उठकर पहले पहर मरियम मगदलिनी को जिसमें से उसने 7 दुष्ट आत्माएं निकाली थी दिखाई दिया। मैं नहीं जानती है मरियम मगदलिनी कौन है। ये बाइबल में कितने मरियम लोग हैं। और कभी-कभी लोगों को लगता है कि मुझे पता नहीं, कभी-कभी मुझको लगता है यही मरियम के बात कर रहा है, शायद नहीं है। ठीक है, कुछ लोग कहते हैं अलग है, कुछ लोग बोलते हो सकता है, हमें कुछ मालूम नहीं है, लेकिन एक मरियम है। यस। उसका परिचय ऐसा दिलाया कि उसमें 7 दुष्ट आत्माएं थी। सबसे पहले ऐसा लिखा। सबसे पहले उद्देश्य का दर्शन। ये साधारण औरत नहीं, इसका हृदय में यीशु के लिए जो प्यार था उसकी गहराई को हम नाप नहीं सकता। महायाजक यीशु जी उठने के बाद सबसे पहले उसको क्या करने का था? पिता के पास। बलि चढ़ाने के बाद महायाजक लहू लेकर अति पवित्र स्थान में प्रवेश करता। इब्रानी के पुस्तक में आकर हमारा यीशु ने भी वही किया, अपना खुद का लहू। लेकिन उसके पहले he was loitering around। वो थोड़ा सा he was lingering। नहीं है? घूमते रहा। सिर्फ इसके लिए। Yes, Amen। Yes। Jesus would come and wait for Jimmy। Yes। Oh, प्रभु। Such Jimmys are blessed। Amen। Such Marys are blessed। Hallelujah। बुद्धि देश स्वर्ग में चले जाने से पहले उसको दर्शन दिया। बोला मुझको छूना नहीं। बाद में स्त्रियों को दर्शन देगा, स्त्रियों को छुएगा। जाके आएगा। Yes, Lord। Oh, प्रभु। You see how privileged this woman? कितनी बड़ी धन्यता। ये सारे चीज से परमेश्वर ने बहनों के लिए आरक्षित करके रखा है। Yes। आप लोग नीचे तौर के लोग नहीं हैं। You are no more doormats in the scheme of God's things। परमेश्वर की योजना में आप ऐसे नीचे तो क्या बोलते हैं, बाइक साफ करते तो डोरमैट को हिंदी में शब्द है क्या? पायदान। हाँ? पायदान। 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 जोर से बोलो ना। पायदान। पायदान नहीं है आप।
मैं सही बोला कि मुझे बता दें, क्योंकि मैंने महिलाओं को पायदान के रूप में कभी देखा नहीं, इसके लिए वो शब्द मुझे आता है। रोमियो का 16 अध्याय का 3 वचन। प्रिस्का और एक्विला तो जो मसीह यीशु में मेरे सहकर्मी है, नमस्कार। क्या यार प्रिस्का बड़े प्यार से, ये प्रिसिला है, इतना प्यार से परमेश्वर का दास इसको प्रिस्का, मेरी सहकर्मी। किसकी? पौलुस स्त्री विरोधी है। कुछ लोग कहते हैं ना पौलुस स्त्री विरोधी है, बड़े प्यार से कहता प्रिस्का। या औरत, या और उसका पति प्रिसिला और अखिला, ये लोग अखिला, ये लोग पौलुस के साथ चलता है। तो परिवार का क्या हुआ मुझे नहीं मालूम, उसके बच्चों के बारे में कुछ लिखा नहीं है। पौलुस के साथ चले, उसकी सेवा, तो मेरी सहकर्मी है। उसके विषय में और पढ़ेंगे हम। 18 प्रेरितों के कामों को पुस्तक में आता है, 18 का 24। वह आराधनालय में निडर होकर बोलने लगा, पर प्रिस्किल्ला और एक्विला उसकी बातें सुनकर उसे अपने यहाँ ले गए और परमेश्वर का मार्ग उसको और भी ठीक बताया। ये अपोलोस है, ये अपोलोस जो है बहुत ही बड़ा एक वक्ता था, ऑरेटर था। वो इतना ऐसे पौलुस के जैसा नहीं, पौलुस बोलते मैं ऐसे इतना बड़ा ऑरेटर नहीं है, मुझको इतना अच्छा भाषण देने, ये ऐसा नहीं है, महान है, लेकिन उसको वचन नहीं मालूम, चुना शास्त्र कुछ मालूम है, बड़ी तीव्रता से भाषण देता। इन्होंने देखा, प्रिसिला ने देखा, क्या जरूरत है तुमको, सही है, ये क्या घर में लेकर घर में लेकर आया। Some people are like that. इसको घर में बसाया, शिक्षा दिया, उसके बाद में he became the most eloquent preacher of the gospel. सुसमाचार के सबसे बड़ा प्रचारक और वक्ता बन गया वो, प्रवक्ता बन गया वो। इतना तक कि कुछ कलीसिया के लोग बोलते हैं हम अपोलोस के लोग हैं। Who was the mentor? Prisca. तो विषय में अनेक चीज है, तो घर में कलीसिया है, ऐसे जो हम पढ़ते हैं, बाद में हम पढ़ेंगे। 16 का 33 पढ़ो, रोमियो का नहीं, ये क्यों में लिखते हैं नहीं 13 है, 16 का 13 पढ़ो। रूफुस को जो प्रभु में चुना हुआ है और उसकी माता को जो मेरी भी माता है, दोनों को नमस्कार। हमने पिछले दिन ये पढ़ा था, नहीं है? आप लोग ऐसे माइक देते हैं मुझको। आवाज से दब देते हो। हेलो, हमें पता है ये सिमोन की बीवी के बारे में कहता है। रूफस की माँ कौन है? कुरेने की सिमोन की बीवी। फरक कहती है मेरी माँ। यस। आप कितने लोगों की माँ बन सकते हैं आपको पता है? जिन जमाने में जब हम लोग कॉलेज में थे, हमारा पास्टर जी में सब एक ही समय में कॉलेज में थे, तब हर डिस्ट्रिक्ट क्या बोलता है, जिला माता पिता होता है। माता पिता, क्योंकि कॉलेज के बच्चे लोग जब यीशु को स्वीकारते हैं उनको बहुत पीड़ा सहना पड़ता था अपने घर से। तो ये लोग आइडेंटिफाई करेगा त्रिशूर में माँ बाप कौन है, कालिकट में माँ बाप कौन है। यस। और ये लोग वो घर में जाते हैं, उसका अमचिया बचन बनाता है, उसका नाम ही वही है, त्रिशूर अपच कालिकट अमची। कितने लोगों की माता है पता नहीं, कितने लोगों को शादी कराते ये तो घर के से
क्या स्वर्ग में उसका प्रतिफल है। Yes, Lord. To be a mother to someone is no small thing. आदमी भी माँ बन सकता है। Good. I see some people become mothers. Yes, Lord. पौलुस को कितना खुशी शांति मिला होगा इसी मार्ग से। इसके लिए कहते हो कि बात ना करो। Yes. Dearly beloved, हम लोग ऐसे वैसे आकर कैसा भी स्वर्ग में जाने के लिए चुन लिए हुए लोग नहीं हैं। आशीष की नदियां बहाने के लिए प्रभु की ओर से चुन लिया गया स्रोत है हम। Amen. हम कुछ लोगों का बड़ा भाई बनता, Yes. कुछ लोगों का बाप बनता, कुछ लोगों के लिए माँ बनता, कुछ लोगों के लिए बहन बनता, मैं कुछ लोगों के लिए अध्यापक बनता, मैं कुछ लोगों के लिए अगुआ बनता, सलाहकार बनता। उसके लिए प्रभु ने हमें चुन लिया। महिलाएं दूर नहीं करा रहता, Yes. पुरुषों से ज्यादा नजदीक आता है प्रभु की सेवा करने में। Yes, Lord. आगे बढ़ता। लूका 8:2-3। हाजी। और कुछ स्त्रियां भी थी जो दुष्ट आत्माओं से और बीमारियों से छुड़ाई गई थी, और वे ये हैं मरियम जो मगदलीनी कहलाती थी, जिसमें से 7 दुष्ट आत्माएं निकाली थी, और हेरोदेस के भंडारी खुजा की पत्नी योअन्ना और सुसन्ना और बहुत सी अन्य स्त्रियां ये अपनी संपत्ति से उसकी सेवा करती थी। अरे हेरोदेस की भंडारी की पत्नियां। पत्नी भी है, सुसन्ना। सुसन्ना भी है। हाँ। How they were privileged to serve the master. अपने ही संपत्ति से। हाँ, हाँ। अपनी संपत्ति से। अपनी संपत्ति से। हाँ, उसकी सेवा करती थी। यीशु कभी कभी पूछता, और लोग उसका दूसरा तस्वीर बनाते हैं कि 3 दिन वो लोग ऐसे बैठे थे, तो एक लड़का के पास रोटी थे, अरे लड़का का तो सड़ा हुआ रोटी, यीशु को क्या चाहते। ये सब ये स्त्रियां जो है ना, इनकी देखभाल करता यीशु की और उसके चेले लोगों की, ठीक है। और वो लोग हाथ से बांध के लेके जाता, ठीक है। इसके लिए यीशु पूछता, तुम्हारा पास कितना रोटी है भाई? नहीं है। ये सारी खर्चा ये लोग उठाते, रोटी पकाता ये लोग, वस्त्र धो के देता ये लोग, यस यस लॉर्ड। क्या धन्यता है, क्या धन्यता। यहाँ एक कलीसिया है, मैं नाम भी नहीं लेता, कभी कभी मैं जाया करता था उधर, आराधना के लिए नहीं, काम से छुट्टी कर आता है, थोड़ा समय है तो मैं उधर जाएगा, उधर का परमेश्वर के दास के साथ थोड़ा मैं प्रार्थना करके आऊँगा। मुझे उधर जाना बहुत अच्छा लगता। वहाँ मैं जाता तो हमेशा उधर लड़का लोग हैं, इस्त्री करने के लिए लोग हैं, लड़का लोग आजू बाजू के लोग हैं। ये पादरी लोगों का सब कपड़ा इस्त्री करके देने में उनको बहुत खुशी है। पास्टर बोलते ये लोग लड़का लोग लड़ता है, लड़का लोग लड़ता। कपड़ा धोने के लिए उधर है, उधर सेवा करने वाली है, लेकिन बाहर से लोग आकर धो के चल जाता। बड़ी खुशी है। ऐसे अनेक स्त्रियां यीशु और चेले लोगों की सेवा की। यीशु ने कहा, मेरे नाम में मेरे जग के सबसे छोटे को भी एक गिलास पानी पिलाया तो ये लोग कितना प्रतिफल पाएगा भाई, कितना प्रतिफल पाएगा। आपका जगह आप नहीं भूलोगे, आप प्रभु के लिए कितने कीमतीमान हैं आप नहीं भूलोगे। कि मैंने कल आज कुछ लोगों के साथ बात किया जो इसे हिम्मत से करे रहता है, मुझ में हिम्मत नहीं है, मैं कम से कम उनके लिए प्रार्थना तो कर सकता, उनके लिए परमेश्वर को धन्यवाद तो दे सकता। इतना मैं करूँगा। हर एक के लिए अपना अपना जगह है। पत्रस बंदीगृह में है, लेकिन कलीसिया लगातार प्रार्थना करता नहीं है, छोटी चीज नहीं है, बड़े प्रतिफल की बात है। ये हम आगे बढ़ते हैं, हम रोमियो में चले जाता नहीं, कहाँ है हम? अच्छा, प्रेरितों की 16 अध्याय 13 से 15। हाँ जी। सब्त के दिन हम नगर के फाटक के बाहर नदी के किनारे यह समझकर गए कि वहाँ प्रार्थना करने का स्थान होगा, और बैठकर उन स्त्रियों से जो इकट्ठी हुई थी बातें करने लगे। लुदिया नामक थुआतीरा नगर की बेचनी कपड़े बेचने वाली
एक भक्त स्त्री सुन रही थी। प्रभु ने उसका मन खोला कि वह पौलुस की बातों पर चित्त लगाए। जब उसने अपने घराने समेत बपतिस्मा लिया, उसने हमसे विनती की कि यदि तुम मुझे प्रभु की विश्वासिनी समझते हो तो चलकर मेरे घर में रहो, और वह हमें मनाकर ले गई। ये बिजनेस वूमन है, ये बिजनेस, यस, बिजनेस वूमन, बेचने कपड़े बेचने वाली। और इन लोगों को घर में लेके जाता है जबरदस्ती। नहीं है? बाद में क्या हुआ प्रकाशित वाक्य में पढ़ते हैं, फिर तेरे की कलीसिया और अनेक लोग लिख के रखा है कि सबसे पहले विश्वास में एशिया माइनर में ये स्त्री थी, और उसके द्वारा उससे प्रेरणा पाकर अनेक कलीसियों की स्थापना हुआ। एक औरत अननोन विद्या, उद्धार पाकर धन्यवाद देकर चले नहीं, मैं क्या कर सकती हूँ तुम्हारी सेवकाई आगे बढ़ाने के लिए, सुसमाचार आगे बढ़ाने के लिए मैं क्या कर सकती है? You call me faithful in the Lord. यीशु में तुम मुझको विश्वासियों को मानते हैं क्या? प्रकाशित वाक्य में हम कलीसिया के विषय में पढ़ेगा तो तेरे के कलीसिया के विषय में क्या जगह पे है और कितनी उनके सामने समस्या है, लेकिन उनमें भी प्रभु ने कुछ लोगों को अपने लिए अलग करके रखा है। उसका मूल ये लुधिया थी। आपके इलाका में आपकी एकमात्र आशीष का कुआं हो सकता है। आपके दफ्तर में आप एकमात्र स्रोत हो सकते हैं। मैं परमेश्वर के दास को जानता हूं, मैंने सुना है कि उसके जो दफ्तर में फैक्ट्री में कोई भी बीमार गिरे, किसी को भी कुछ हो जाए, सबसे पहले उधर ही परमेश्वर का दास उधर आता है। आपका दफ्तर में एक आशीष का मूल बनकर हो, आपकी शाला में आप एक आशीष का स्रोत बनकर आगे बढ़ते हैं। वहां से हमें कहाँ जाना? फिलेमोन में जाना। फिलेमोन 1:2। हाँ जी। और बहिन अफिफिया और हमारे साथी योद्धा अरखिपुस और फिलेमोन के घर की कलीसिया। तो ये एक बहिन है उधर, उसके घर में कलीसिया है। वो कलीसिया में जाने वाली नहीं, कलीसिया नहीं, वो नेतृत्व में है। इसके लिए उसको लिखता सिफारिशी, क्या बोलते उसको, सिफारिश करने के लिए पत्रिका लिखता है। तो शी वॉज ए वुमन ऑफ स्टैंडिंग। तो किसने कहा हमें स्त्रियों को कोई जगह नहीं है? ये बहुत महान परमेश्वर का दास है, मैं उसको बहुत आदर करता, बहुत ज्यादा सम्मान करता। वैसे ऐसी बातें करता है कि ये वैसा है वैसा है। पौलुस कहते मैं कभी अनुमति नहीं देता स्त्रियों को। अरे पौलुस आप अनुमति नहीं देता, अच्छी बात है, हम नहीं बोलेंगे, लेकिन परमेश्वर की सेवा में बहुत बड़ा महत्वपूर्ण जगह है। अपास्टर बनने को किसने कहा? अपास्टर भी थी, वो बाद में मैं पढ़ूंगा, अगर पढ़ना चाहिए तो। इस बेकार की बात है। और इतनी महान ये दास क्या कहता है कि पौलुस ने ऐसा कहा है, और ये आदमी कुछ वरदान को इसने नीचे गिरा कर कहते हैं वो सिर्फ 2 जगह में बोला, 3 जगह में तो कम से कम बोला, ये तो 1 जगह में बोला ना। अभी 1 जगह में बोला है, वो सबसे महत्वपूर्ण शिक्षा है। 3-4 जगह में वरदान के विषय में सिखाया है, वो बेकार है। वो खाली 3-4 जगह में ये बोलता है, ये सब बेकार की बात है। हम किसी को भी तुच्छ नहीं मानता। Every precious stone inside is so glorious in the eyes of God. परमेश्वर की सियोन की हर ईंट, हर पत्थर बहुत कीमतीवान है। How much it mattered will be known only when the Lord, the blessed Lord appears. यीशु क्रिस्त आएगा तभी पता चलेगा एक पत्थर का महत्व क्या था, वो कितने कीमतीवान रहा। आगे बढ़ते हैं, आप जाते
दूसरे यूहन्ना का पहला 5 वचन पढ़ते हैं। अच्छा, मुझ प्राचीन की ओर से उस चुनी हुई महिला और उसके बच्चों के नाम जिनसे मैं सच्चा प्रेम रखता हूँ, और केवल मैं ही नहीं वरन सबसे भी प्रेम रखते हैं जो सत्य को जानते हैं। वह सत्य जो हम में स्थिर रहता है और सर्वदा हमारे साथ अटल रहता है। परमेश्वर पिता और पिता के पुत्र यीशु मसीह की ओर से अनुग्रह और दया और शांति और सत्य और प्रेम सहित हमारे साथ रहेंगे। बहुत आदरणीय महिला है, उसका घर में कलीसिया है, और यूहन्ना उसके लिए लिखता, बड़े आदर के साथ उसको संबोधित करता, अभिवादन देता। हालेलुया। आमीन। कितने लोगों को उनके संतान सब प्रभु में चलता है, प्रभु का आज्ञाकारी बनकर रहता है, वो सुनकर यूहन्ना खुश रहता है। How many women, how many mothers, कितने सारी महिलाएं, कितनी सारी स्त्रियां, कितने सारी लड़कियां सुसमाचार सुनाने में, कलीसिया को मजबूत करने में, अनेकों को प्रभु में लाने के लिए प्रभु के हाथ में प्रयोजन का बर्तन बनता है। आमीन। आप उनमें से है। हालेलुया। आप उनमें से है। यस आमीन। आपको कभी अपने आप को तुच्छ मानने की जरूरत नहीं। You have no business to feel inferior about yourself. आप महान लोग हैं, परमेश्वर की दृष्टि में बड़े कीमतीमान लोग हैं। मैंने इन लोगों का चर्चा नहीं किया, लेकिन जैसे वचन के ऊपर जाने के पहले मेरे पास वचन आए तो वो मैं लिखा, ऐसे मुझे लगा और उसके तहत स्त्री कलीसिया में चुप रहना चाहिए, बैठो, क्योंकि वो लोग बहुत मुंह खोलता है, बहुत कुछ गड़बड़ी में शुरुआत की जब समय है, बोला कि चुपचाप घर में जाके सीखो, लेकिन बाद में वही पौलुस बोलता है कि स्त्रियां बाकी लोगों को सिखाना चाहिए, नहीं है, लड़कियों को सिखाओ, युवकों को सिखाओ, ऐसा कौन कहता? और पौलुस को चाहिए प्रिस्का, और प्रिस्का समान अनेक, और पौलुस एक लिस्ट बताए, सबका नमस्कार करो, नमस्कार करो, नमस्कार करो, नमस्कार करो, उसमें आधा से ज्यादा महिलाएं हैं, उसने मेरे साथ दिया है, मेरे लिए प्राण रखने के लिए वो तैयार है, उसके घर की कलीसिया की नमस्कार करो, नहीं है? हमने देखा है कि तिमोथी का कितना बड़ा धन्यता था, उसकी नानी और उसकी माँ, अभी आशीष का स्रोत बन सकता है। अभी इसको चेंज करूंगा मैं, विमेन फॉर गॉड नहीं, मैन एंड विमेन फॉर गॉड है, लेकिन मैं जानबूझकर लिखा विमेन फॉर गॉड, क्योंकि अनेक लोग अलग तरह की शिक्षा देते हैं। किसने कहा आपको पास्टर बनने को? डीकनेस करके इसमें लिखा है, औरत का, उसको मैं सोचा मैं लिखा है, नहीं लिखा, अरे तो डीकनेस थी वो जमाने में है, या असिस्टेंट मास्टर, ये हमें कोई शिकायत नहीं है, जहां प्रभु ने आपको रखा है वहां आप परमेश्वर के लिए एक आशीष का बर्तन बन सकता है, कुछ लोगों के लिए छुटकारे का वक्ता बन सकता है, कुछ लोगों के लिए मार्गदर्शन देने वाला दीप स्तंभ बन सकता है, सब कुछ लाइट हाउस यू आर। आप परमेश्वर की दृष्टि में छोटे नहीं, महान लोग, अभिषिक्त लोग हैं। हम कदम करते हैं, हम प्रकाशित वाक्य में चले जाते हैं, 19 अध्याय का 7-8 पढ़ता हूं, वहां एक महिला को देखते हैं, उसके बाद हम समाप्त करते हैं। आओ हम आनंदित और मगन हो और उसकी स्तुति करें, क्योंकि मेमने का विवाह आ पहुंचा है और उसकी दुल्हन ने अपने आप को तैयार कर लिया। उसको शुद्ध और चमकदार महीन मलमल पहनने का अधिकार दिया गया, क्योंकि उस महीन मलमल का अर्थ पवित्र लोगों के धर्म के काम है। दुख की बात है, कोई पुरुष स्वर्ग में नहीं जाएगा, सियोन कुमारी हम स्वर्ग जाएंगे। यस लॉर्ड, यीशु की दुल्हन स्वर्ग जाएगी। यस लॉर्ड, हमारा वर्णन किया है ऐसा, हमें कोई भी धर्म ऐसा वर्णन नहीं किया है। सारे धर्म के लोग स्त्रियों को ऐसे नीचे उठाता है,
लेकिन कलीसिया परमेश्वर की दृष्टि में निष्कलंक, निर्मल, खूबसूरत लड़की है, यस लॉर्ड, दुल्हन। हाँ, जितने भी हमने महिलाओं की तस्वीर देखी, ये सारी महिलाएं मिलकर और उसके साथ देने वाले हम पुरुष सब मिलकर एक सुंदर दुल्हन तैयार किया जाएगी। आमीन, वो स्वर्ग ने कभी इतनी महान, इतनी सुंदर एक लड़की को कभी नहीं देखा। यस लॉर्ड, इतनी शोभायमान एक चेहरा स्वर्ग ने कभी नहीं देखा। यस, स्वर्ग अचंभित हो जाएंगे। आमीन, ऐसे हो, यस लॉर्ड, हाँ प्रभु, When Jesus would proudly display his bride, यीशु बड़े गर्व से अपनी दुल्हन को पेश करेगा। हाँ? मुझे लगता है ये दुल्हन आएगी। ये क्या बोलते हैं वेल को? पर्दा, घूंघट, 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 बाइबल में घूंघट लिखा है। स्त्री सर पे क्या डालना चाहिए? ओढ़नी, ओढ़नी, हाँ, ओढ़नी। ये ओढ़नी पहन कर आएगी। जो शादी में आप देखा होगा ना, ऐसे पहन के आते जब स्वर्ग ऐसी एक तेजस्वी को इतनी शोभायमान एक चेहरा नहीं देखा। उसका ओढ़नी हटाया जाए, फिर बाद में पौलुस नहीं बोलेगा दोबारा गौर कर। वहाँ कोई लड़की नहीं होगी, कोई औरत नहीं होगी, कोई पुरुष नहीं होगा, यीशु होगा। अनेक यीशु, अनेक यीशु, अनेक यीशु, अनेक यीशु, अनेक यीशु। दुल्हा के तुल्य एक दुल्हन, प्रभु ने हमें उसके लिए बुलाया। तो प्रभु कहता था युद्ध का सिंह है, देखो उसको, ऐसा कहता था। ये पुरुष वीर को देखो, नहीं, ये सुंदरी सियोन कुंवारी यीशु की दुल्हन है। मेरे प्रिय भाई और बहनों, मैंने कुछ भाषण नहीं दिया, मेरे पास भाषण देने के लिए कुछ था ही नहीं, लेकिन मैं अपने आप को और आपको याद दिलाना चाहता हूँ, प्रभु की दृष्टि में आप कितने कीर्तिमान हैं, कितनी महान योगदान आपकी ओर से हो सकता है। क्या जिम्मेदारी निभाने के लिए, क्यों भूमिका ये निभाने के लिए प्रभु ने हमें माँ की कोख से ही चुन लेकर अलग किया है। तो वो इस्तेमाल करेगा। जब मैं कहूँ मरियम की तरह, मैं तेरी दासी, तेरी इच्छा मेरे जीवन में पूरा हो जाए। आइए प्रार्थना करते, कोई भी व्यक्ति आवाज उठाए और कलीसिया के लिए परमेश्वर के वचन को ग्रहण करते हुए प्रार्थना कीजिए और आज की सभा को समाप्त करने के लिए मेरी सहायता कीजिए प्लीज। वचन के द्वारा हम तेरे जैसा बहुत सारे दासी बने हैं प्रभु, वैसा हम यूज करे जाए पिता, तेरे काम के लिए प्रभु, तेरे काम में यूज कर प्रभु। जैसा तूने मरियम को यूज करा प्रभु, जैसा हमें यूज कर प्रभु, जैसा मरियम को विश्वास था प्रभु, हमारा जिंदा खुदा है हमारे पास है, उसकी ओर हम चले। ये मेरे प्रभु, तू जैसा मरियम को दे सकता है वैसा हमें को भी कर सकता है। हरी को चुन सकता है प्रभु, तूने हरी की दुआ को तूने साथ दिया प्रभु, हरी की दुआ के लिए तू तैयार हो गया प्रभु, देने के लिए प्रभु, वैसा हम भी लेने के लिए तैयार हो जाए प्रभु। यीशु, केवल तू ही हमारे साथ रहता है प्रभु, हम विश्वास करने वाले बने मेरे प्रभु, तू हर वक्त हर समय में तू हमारे साथ है प्रभु। धन्यवाद यीशु, ऐसा विश्वास में हमें दीन कर प्रभु, ऐसा विश्वास में हमें मजबूत कर प्रभु। ये वचन के द्वारा हम भी तेरी जैसा बन पाए प्रभु, हम भी तेरे साथ चल पाए प्रभु। जैसा मरियम ने तेरे साथ बैठ के वचन सुना प्रभु, वो कोई छीन नहीं सकता था प्रभु, ऐसा उसने पा लिया प्रभु, वैसा हम भी पाए प्रभु, हम भी पाने के लिए आए प्रभु, हम पाने के लिए जाते पिता, तेरे पा के हम चले जाएंगे प्रभु, पर ऐसा खाली हाथ कभी ना जाए प्रभु। ये मेरे परमेश्वर, भर दे हमारे, अपने आत्मा से भर दे, अपने रूह से भर दे, अपने पाखुर से भर दे हमें। ये मेरे पिता, पवित्र आत्मा की अगुवाई करे प्रभु, तो हमारी पूरी कलीसिया को पवित्र आत्मा से चलाए प्रभु, पवित्र आत्मा हमें समझाए प्रभु, पवित्र आत्मा हमें अनुग्रह दे प्रभु।
यीशु के नाम में हमें चलाए, यीशु के हमें बारे में सिखाए। तो मेरा यीशु ऐसा चलाए वैसा हम चले, एक दूसरे से मदद करे, एक दूसरे से गिरने वाले को उठाए और उसके साथ चले। प्रभु ऐसा हमें बनाए मेरे स्वर्गीय बाप, ऐसा हमें बनाए मेरे स्वर्गीय अब्बा पिता। तू हमारा अब्बा पिता है, तू हमारा बाप है। हम भी दूसरे के लिए माँ बन सकती है, हम भी दूसरे के लिए बाप बन सकते हैं, हम दूसरे के लिए बहन बन सकती है, हम दूसरे के लिए पति बन सकते हैं, माँ बन सकते हैं, हम सब बन सकते हैं। प्रभु तेरे द्वारा, प्रभु तेरे द्वारा हम खुद नहीं बन पाएंगे, आप हमें बनाएंगे, आप हमें चलाएंगे। आपने हमें चलाया है प्रभु, आदि से अंत तक चलाने वाला परमेश्वर आप हो पिता। आपकी साथ चलने के लिए हमें बना के रखे पिता। हर कलिसिया में, अपने कलिसिया में जो भी भाई बहन पिता आए नहीं होंगे उसको भी लेके आए, और जो भी नहीं समझता होगा वो भी अपने वचन को समझे प्रभु, और आपका वचन के साथ चलने के लिए तैयार हो जाए प्रभु। सारी आदर सारी महिमा मैं यीशु को देती हूँ, यीशु नासरी के नाम से मांगते हैं, आमीन। पिता परमेश्वर के असीम प्रेम, निरंतर बने रहने वाले स्वर्गीय शांति, उसका पुत्र हमारा मुक्तिदाता यीशु मसीह की कृपा, बहुत ऐसे अनुग्रह, चंगाई का सामर्थ्य, दृढ़ विश्वास, सनातन आशा, अलौकिक आनंद, हिम्मत, स्वर्गीय ज्ञान, समझदारी और सुरक्षा, पवित्र आत्मा परमेश्वर की धन्य संगति, सहभागिता और अगुवाई हम सबके साथ, मंडली का हर परिवार के हर एक सदस्य के साथ, जितने भी व्यक्तियों के विषयों के लिए हम प्रार्थना करते आए और करना चाहिए, जिन्होंने भी हमसे प्रार्थना की मांगी के सबों के साथ, हमारे देश हिंदुस्तान उसके सारे नागरिक और अधिकारियों के साथ, देश भर के दुनिया भर के अनेक लोगों के साथ जो दुख संकट और परेशानियों से गुजर रहा है, परमेश्वर के सच्चे सेवकों के साथ, पीड़ा सहने वाले हमारे प्रिय भाई और बहनों के साथ, और इस्राएल और इस्राएल के साथ भी सदा सर्वदा यीशु के पुनरागमन तक भी निरंतर बने रहे। प्रभु आपको बहुत से आशीर्वादित करे, संभाल कर रखे और स्वर्गीय शांति और आनंद से भर दे, हर आवश्यकता को पूरा करे, यीशु के नाम में आमीन।